स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एक्सटेट, जो कि हमारी क्लास 12th इंग्लिश की ओविस्तास के चैप्टर सेकंड द टाइगर किंग से लिया गया है। ये जो चैप्टर है द टाइगर किंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी चैप्टर से एक्सटेट लिया गया है, जिसको आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस एक्सटेट को डिटेल में समझते हैं, देन हम इसके क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को भी कवर करेंगे। आफ्टर फ्यू डेज द महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। मतलब कि कुछ दिन बाद महाराजा के बेटे का थर्ड बर्थडे मनाया गया, मतलब कि सेलिब्रेट किया गया। देखिए, ये जो स्टोरी है इसको ऑलरेडी आपने रीड तो कर लिया होगा। अगर आपने रीड नहीं करा है, नो वरीज, जल्द ही मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी लेकर आने वाला हूँ। फिलहाल हम इसके एक्सटेट को ही यहाँ पर समझते हैं। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे, मतलब कि महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन मनाया गया। देखो, महाराजा सन, ये एपोस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब का की के निकलता है। तो महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे मतलब कि महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन मनाया गया। टिल दैट टाइम द किंग हैड बीन सो engrossed in tiger hunting that he had never spent any time with his family। तो बच्चों, इसका मतलब ये, टिल दैट टाइम, तब तक जो महाराजा थे, महाराजा टाइगर हंटिंग में बहुत ज़्यादा इंग्रोज थे। अब ये जो वर्ड आया है इंग्रोज, इसका मतलब होता है तल्लीन होना, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा लिप्त होना, मगन होना। तो महाराजा जो थे वो टाइगर हंटिंग में बहुत ज़्यादा तल्लीन थे, मतलब कि पूरी तरह से वो मग्न थे। ठीक है। डेट ही हैड नेवर स्पेंड एनी टाइम विद हिज फैमिली। इस वजह से उन्होंने अपने परिवार के साथ कोई भी टाइम स्पेंड नहीं किया था, क्योंकि वो जैसे तैसे समहाउ 100 टाइगर्स मारना चाहते थे। 100 टाइगर्स को किल करने का वो टारगेट पूरा करना चाहते थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंग्रोज थे, मतलब कि टाइगर हंटिंग में पूरी तरह से तल्लीन थे और अपने परिवार के लिए टाइम नहीं दे पा रहे थे। नाउ एज ही हैड फुलफिल हिज वर्क ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स, ही gave his attention to his child. King Jangjang Bahadur wanted to give a special gift to his son on his birthday, and so he went to the shopping center in Pratibandhupuram। अब देखिए, इसको समझ लेते हैं क्या हुआ। नाउ एज ही हैड फुलफिल, अब उन्होंने अपनी जो वो थी, मतलब कि जो उनकी शपथ थी, जो उनकी इच्छा थी, उसको इन्होंने पूरा कर लिया है। ठीक है। मतलब कि 100 टाइगर्स मारने का जो टारगेट था, उस टाइगर को अचीव कर लिया है। महाराजा ने 100 टाइगर्स को मार लिया था। एंड ही गेव हिज अटेंशन टू हिज चाइल्ड, अब उन्होंने अपने बेटे पर ध्यान दिया। तो ये जो किंग जंगजंग बहादुर थे, वो चाहते थे अपने बेटे को उसके जन्मदिन पर कुछ स्पेशल गिफ्ट दिया जाए। तो वो शॉपिंग मॉल चले गए प्रतिबंधपुरम के। ही सर्च एवरी शॉप बट कुड नॉट फाइंड एनी सुटेबल गिफ्ट फॉर हिज सन। तो उन्होंने सारी शॉप पे, हर एक प्रत्येक शॉप पर उन्होंने सर्च किया, लेकिन वो एक अच्छा खासा गिफ्ट अपने बेटे के लिए नहीं ले पाए। फाइनली ही सा वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप। आखिरकार क्या होता है कि उनको अंत में एक वुडन टाइगर नज़र आता है एक खिलौने की दुकान पर। वुडन टाइगर, ठीक है, लकड़ी का टाइगर, मतलब कि जो एक खिलौने का टाइगर था, वो एक शॉप पर इनको नज़र आता है और ये इनको परफेक्ट गिफ्ट लगता है कि ये गिफ्ट बेटे के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल रहेगा। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज। तो वो जो वुडन टाइगर था, उसकी जो कीमत थी वो 2 आनाज थी, एंड अ क्वार्टर, ये इसकी कीमत थी। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ़ ही कर्टेन सच अ लो प्राइस टू द महाराजा, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी। तो शॉपकीपर जानता था कि अगर इसकी ये लो प्राइस बताएंगे तो उनको रूल्स ऑफ द इमरजेंसी के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। सो ही सेड, तो शॉपकीपर ने क्या कहा, योर मजेस्टी, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, कि हमारी जो क्राफ्ट्समैनशिप है इसमें ये एक यूनिक एग्जाम्पल है, रेयर एग्जाम्पल है, मतलब कि एक अनोखा उदाहरण है। इसलिए अ बार्गेन एट 300 रुपीज़, मतलब कि 300 रुपीज़ जो है इस पर सौदा होता है। तो ये उन्होंने शॉपकीपर ने बता दिया, लेकिन एक्चुअल कास्ट कुछ और थी। लेकिन राजा को जैसे ही उन्होंने देखा कि भाई राजा जो है वो उनकी शॉप में एज ए कस्टमर आए हैं, तो उसने फ़ौरन उसका रेट चेंज कर दिया, रेट बढ़ाकर बता दिया राजा के लिए। ठीक है। तो स्टूडेंट, ये तो था हमारा एक्सटेट, जिसको हमने डिटेल में समझ लिया है। अब जल्दी से हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं और इसके आंसर्स को देखते हैं, जो कि इजीली आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वर्ड टू वर्ड हमने इस एक्सटेट को समझ लिया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट बर्थडे गिफ्ट डिड द महाराजा प्रेजेंट टू हिज 3 years old सन। तो महाराजा ने अपने 3 साल के बेटे को क्या बर्थडे गिफ्ट दिया, क्या उसको प्रेजेंट किया उपहार में उसके जन्मदिन पर। ऑप्शन आपके सामने, आ टॉय, एक खिलौना, गोल्ड कॉइन्स दिए भाई, आ पैलेस दिया, और आ टॉय टाइगर दिया। तो ये बात आप भी जानते हैं कि उसने एक आ टॉय टाइगर दिया था, मतलब कि एक खिलौने का टाइगर दिया था, जो कि एक वुडन टाइगर था। क्या था वो? था, इट वॉज अ वुडन टाइगर, लकड़ी का टाइगर था, मतलब वो भी खिलौने का टाइगर था। राइट। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, अ टॉय टाइगर, ये करेक्ट आंसर है।
क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, जो कि है हमारा सेकंड नंबर का। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द वुडन टाइगर? वुडन टाइगर की कॉस्ट क्या थी? अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको ऑप्शंस मिलेंगे बिकॉज ये एमसीक्यूज होते हैं, तो आपको एग्जाम में ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर क्या होगा। देखिए आप ऊपर की तरफ चलिए और यहाँ पर आपको मिलेगा 2 आनाज इन ए क्वार्टर, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन में जब आपको 2 आनाज इन ए क्वार्टर दिखे, मान लेना यही राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग फुलफिल हिज वो? तो वो जो राजा था जंग बहादुर, उसने अपनी शपथ को किस तरीके से फुलफिल किया, मतलब जो प्रतिज्ञा ली थी वो प्रतिज्ञा उसने कैसे पूरी करी? ऑप्शन हमारे सामने, बाय डोनेटिंग कॉइन्स, बाय किलिंग 100 टाइगर्स, बाय बिल्डिंग अ पैलेस, प्लांटिंग ट्रीज। इसका जो राइट आंसर होगा बाय किलिंग 100 टाइगर्स। जी हाँ, 100 टाइगर्स को मारकर राजा ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करा। अब किस तरीके से उसने 100 टाइगर्स मारे थे, अब ये बात जानने के लिए आपको चैप्टर को डिटेल में रीड करना होगा, या फिर ऑलरेडी आपने इस चैप्टर को रीड कर लिया है तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि किस तरीके से उसने 100 टाइगर्स को मारे थे। लास्ट में जो 100वां टाइगर रहता है, 100वां जो टाइगर रहता है, उसके साथ क्या हुआ था, कैसे उसने मारा था, तो ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जल्द ही इस चैप्टर को एक्सप्लेन कराया जाएगा। हम एक पार्ट लेकर आएंगे जिसमें इसका एक्सप्लेनेशन जानेंगे। फिलहाल अभी आपको इसका आंसर समझ लेना है, जो कि है हमारा बी नंबर का, बाय किलिंग 100 टाइगर्स। ओके, राइट आंसर हमारा बी है। ओके, नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड रेयर मीन्स। तो रेयर का आपको मीनिंग बताना है। देखो इसका मतलब होता है दुर्लभ, मतलब अनोखा। नॉट टू फाइंड ईजी, मतलब कोई चीज़ आपको ईजिली फाइंड ना हो, तो ये होगा हमारा राइट आंसर। यूनिक, जी हाँ, अनकॉमन भी होता है लेकिन यहाँ पे तो कॉमन लिखा है, तो अनकॉमन या फिर यूनिक है, तो ऑप्शन यहाँ पर यूनिक सही सुटेबल ऑप्शन है। तो यूनिक हमारा राइट आंसर होगा, मतलब कि अनोखा, अनोखी कोई चीज़। तो उसने कहा था भाई ये अनोखा टाइगर है, मतलब कि टॉय, खिलौना राजा के लिए। तो राइट आंसर हमारा सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने इस एक्सटेट को डिटेल में समझ लिया है, जो कि हमारी क्लास 12th इंग्लिश की विस्तार, मतलब जो सप्लीमेंट्री रीडर है, इसके चैप्टर द टाइगर किंग से लिया गया था। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम आपने हमारे चैनल पर विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक काम और करना होगा, आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। तो वहीं आपको नज़र आएगा बेल आइकन, तो आप उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।